तो जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है। तो किसी ने कहा जब सुख ही सुख आता है तो फिर दुख की जरूरत क्या है, दुख क्यों आता है? तब भगवान ने कहा कि दुख इसलिए आता है कि मैं अपने भक्तों को देखता हूं कि ऐसे तो नहीं है कि सुख में ही मुझे याद करें और दुख में बिल्कुल भूल जाएं। तो जीवन में जब दुख आए तो आप भगवान को भूलो मत। सुख आता है तो भगवान सुख देकर भी परीक्षा लेते हैं, कहीं सुख में तुम हमें तो नहीं भूल गए, क्योंकि सुख में भी भूलने की संभावना है और दुख में भी भूलने की संभावनाएं हैं। क्यों? किसी का बेटा भगवान के घर चला गया तो वो माँ बाप कई बार ना नाराज, भगवान की पूजा करते थे, बेटे को छीन लिया, अब नहीं करेंगे पूजा, अब नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएं। कई लोग ऐसे हैं, हम मंदिर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनका बेटा भगवान के घर चला गया, उनको लगता भगवान ने ये सब किया। तो कई बार जीवन में ऐसे भी दुख हैं जिस दुख से हम भगवान से दूर हो जाते हैं, और कई सुख ऐसे भी हैं जो भगवान से हमें दूर। सुख, ज्यादा सुख आए तो समस्या और ज्यादा दुख आए तो समस्या। पर सुदामा से बात सीखनी चाहिए। सुदामा जी का 4 दिन तक चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूख से तड़प रहे थे, लोग ताने मार रहे थे, काहे तुम जपते हो कृष्ण कृष्ण, क्या कृष्ण तुम्हें खिलाता है, क्या तुम्हारा पेट भरता है कृष्ण? सुदामा जी बोले ऐसा मत बोलो, वो सबके पालनहार हैं। तो लोग कहते वो सबके पालनहार हैं, तुमको काहे भूखा रखा है? सुदामा, अब सोचो, आप कल्पना करके देखो, तुम होते उस जगह तो क्या करते, आप और हम होते तो क्या करते? क्या हम 4 दिन तक बिना खाए भी भगवान को याद करते? सब्र का बांध एक दिन में ही टूट जाता है लोगों का। लोग कहते हैं हम तो भगवान की पूजा करते हैं, भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? आज लोग पूजा इसलिए ही करते हैं कि दुख ना आए। सच्ची बात यह है कि लोगों को भगवान से मतलब नहीं है, लोगों को डर लगता है भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो कहीं दुख ना आ जाए, इसलिए करते रहो। कई लोग तो डर के मारे पूजा करते हैं, डर है उनके भीतर, जबकि भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो अपने बुरे कर्मों से डरो, भगवान थोड़ी डराते हैं किसी को। भगवान तो प्रेम के योग्य हैं, डर के योग्य थोड़ी है कि तुम डरो। तो अधिक दुख था सुदामा के जीवन में, 4 दिन भूखे रहना पड़ता था। सर्दी थी, ओढ़ने को कपड़े नहीं थे, कंबल नहीं था, पहनने को भी कपड़े। बच्चे कैसे सोते होंगे? घास आती है ना, धान कटती है, धान कटने के बाद उसका जो प्यारा बोलते, घास सूखी, वो सुदामा जी ओढ़ लेते, बच्चों को उसको उड़ा देते। धान कट जाती तो खेतों से वो ले आते समेट के सुदामा जी, और सुदामा जी अपने बच्चों को उड़ा देते। सोचो, सुदामा जी जो भगवान के मित्र थे, वो घास बच्चों को उड़ाते हैं, स्वयं घास ओढ़ते हैं, पर एक बार शिकायत नहीं करते कि कन्हैया मैं तेरी इतनी पूजा करता हूं, तू देख जरा मेरी हालत। और हम लोग यदि 2-4 बार मंदिर चले जाएं बिहारी जी के और 2-4 माला जपने लगें तो हम तो ऐसा समझने लगते हैं कि हम ही सबसे बड़े भगत हैं। भगवान तुम हमारी सुनते नहीं हो? भाई मैं तो आपसे निवेदन करूं कि भगवान सुने या बिल्कुल ना सुने, पर उस हाल में भी आपको भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान की स्मृति स्मरण, 4 दिन क्या भूख से हम मर जाएं तो भी भगवान का चिंतन नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जीवन में जब विषम परिस्थितियां होती हैं, जीवन में जब ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं तो समझ लीजिएगा कि परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे हैं।
परीक्षा देख रहे हैं भगवान कि कच्चा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि केवल अच्छा अच्छा इससे मिल रहा है। नरसिंह मेहता का हम चरित्र पढ़ रहे थे, तो नरसिंह मेहता के पास इतनी संपत्ति भगवान ने दी कि 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाए नरसिंह की तो खत्म नहीं हो। अब नरसिंह जी रोज दान करते थे, वस्त्र दान करते थे, जरूरतमंदों को चप्पल जूते दान करते थे, भोजन दान करते थे, रोज दान करते, ले जाओ ले जाओ। एक गरीब आदमी आया और नरसिंह जी ने उसे देखा, तो नरसिंह जी ने कहा भैया बोलो राधे श्याम। तो उस गरीब आदमी ने एक बात कह दी, उसने कहा नरसिंह तुम बड़े आदमी हो तो तुम्हें राधे श्याम सूझता है, हम तो 4 दिन से ठंडी में ठिठुर रहे हैं, हमारे मुंह से नहीं निकल रहा राधे श्याम। तुम भी हमारी तरह बन के देखो और हमारी तरह रह के देखो और फिर राधे श्याम जपो तो जाने। उसी दिन नरसिंह ने, लिखा है नरसिंह चरित्र में, उसी दिन नरसिंह ने अपनी सारी संपत्ति जो 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाई इतनी थी, उसी एक दिन में सारी दान कर दी। और एक पीला वस्त्र पहनकर खाली हाथ केवल एक माला लेकर राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहते हुए सुदामा नरसिंह जी घर से निकल गए। सारी संपदा लुटा दी और निकल गए घर से, और अब फक्कड़ों की तरह रहते हैं, मानो वो ये कहना चाहते हैं कि मैं ऐशो आराम में हूं तो भी उस परमात्मा से उतना ही प्यार करता हूं, और घास की झोपड़ी भी ना मिले, पेड़ की छांव मिले तो भी मैं अपने कन्हैया से उतना ही प्यार करूंगा। मेरा प्यार अमीरी और गरीबी में बदलता नहीं है, मेरा प्यार प्यार है, व्यापार नहीं है कि समय अच्छा हो तो प्यार ज्यादा दिखाऊं, समय बिगड़ गया तो प्यार खत्म। ये आदत तो दुनिया वालों की होती है, कभी प्यार ज्यादा तो कभी प्यार कम। पर सच्चा भक्त जब भगवान से प्यार करता है तो फिर उसका प्यार बढ़ते क्रम में होता है, कभी घटता नहीं है। जबकि सांसारिक प्यार घटता और बढ़ता होता है। आपका पति आपको तब ज्यादा प्यार करता था जब शादी हुई थी, साल भर तक खूब प्यार किया, आप कहती थी वो सुनता था, साल भर बाद वो कहता है आप सुनते, 3 साल बाद आप दोनों कहते हैं पड़ोसी सुनते। आपका प्यार घटता बढ़ता होता है, हाँ या ना? कभी झगड़ा हो जाता है तो बिल्कुल प्यार खत्म, बात ही नहीं करेंगे। पत्नी मायके, पति अपने काम पे गया, वो भी कहता तुम्हारी जैसी 50 मिल जाएंगी हमें। क्या अर्थ है? सांसारिक प्रेम सत्य है ही नहीं, तुम भले वो प्रेम के पीछे पड़े हो या पड़ी हो, सांसारिक प्रेम सत्य नहीं है। आज है कल रहेगा, भरोसा नहीं है। सांसारिक प्रेम, संसार में प्रेम है ही नहीं, संसार में प्रेम है तो बहुत कम मात्रा में, संसार में प्रेम कम है, इच्छाएं ज्यादा है। आप अपने पति की इच्छाएं पूरी करते रहो, प्रसन्न रहेगा। आप अपनी पत्नी की इच्छाएं पूरी करते रहो, प्रसन्न रहेगी। आप अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करते रहो, प्रसन्न रहेंगे। और जरा इच्छा पूरी ना करो, फिर देखो लाल लाल आंखें, कोई भी हो। फिर बच्चों को मोबाइल दे दो खुश, और ना दो फिर देखो उनको ऐसे देखते हैं खा जाएंगे। क्या अर्थ है? सांसारिक प्रेम जो है उस प्रेम के पीछे स्वार्थ है। सांसारिक प्रेम स्वार्थी है, चाहे वो प्रेम किसी का भी हो। आप ये कहते हैं ना कि मैं तुझसे सच्चा प्यार करता हूं, एक बार आप ही इस बात पर गौर कीजिएगा, आप सच्चा प्यार करते हैं क्या? आपके प्रेम में स्वार्थ है। प्रेम यदि 2% है तो 98% स्वार्थ है।
हर स्त्री का, हर पुरुष का, ये सबके लिए है। हम सांसारिक लोग स्वार्थी हैं। माँ बाप भी बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा, ये भी एक स्वार्थ है। अब वो बने ना बने विषय अलग है, पर स्वार्थ से तो तुमने बच्चा पैदा किया है। स्वार्थ यदि कहीं नहीं है, और मैं आपसे प्रार्थना करूं, हम बहुत स्वार्थी लोग हैं, बहुत कर लिया स्वार्थ, अब थोड़ी सा निस्वार्थ हो जाओ। भगवान से तो कम से कम स्वार्थ ना रखो। जो तुम्हारी किस्मत में सुख दुख है भोग लो। स्वार्थ ना हो कि ये मिले तो ही भगवान की पूजा करेंगे। अरे भाई, सांसारिक लोगों से स्वार्थ का प्रेम है तो भगवान से निस्वार्थ प्रेम कर लो। एक से तो कर लो निस्वार्थ, एक से तो कर लो। और उसे चाहिए भी यही, राम ही केवल प्रेम प्यारा। उसे चाहिए भी सिर्फ प्यार।